फटाफट सुनते जाना बस ध्यान से, ठीक है। हमने अपना पहला पार्ट खत्म कर लिया था नर्वस सिस्टम वाला, अब हमें खत्म करना था एंडोक्राइन सिस्टम। क्या पढ़ना है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा, ऐसे समझ लो कि बूंद बाय बूंद ना हार्मोन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? हार्मोन। वो हार्मोन हमारे ब्लड में जाते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और सर्कुलेट होने के बाद अपना अपना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था, ग्रोथ हार्मोन। मान लो ये कोई ग्लैंड है, या सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताया था मैंने पेनक्रियाज वाला। यहाँ पे बेटा पेनक्रियाज रखा हुआ है, ठीक है। इधर लिवर है, इसके नीचे मान लो पेनक्रियाज रखा हुआ है। ये क्या करता है बेटा? इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? इंसुलिन बनाता तो और भी कुछ है, ग्लूकागॉन बनाता है। इसमें दो तरह की सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, सब पढ़ाएंगे। पर एक अभी हार्मोन की एक दिमाग में इमेज बनाते हैं। तो एक पेनक्रियाज ग्लैंड है, ये इंसुलिन बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? इंसुलिन। तो ये इंसुलिन हमारे ब्लड में जाएगा। अब इस इंसुलिन का काम क्या है? हमने जो भी रोटी चावल पानी सब्जी खाया, फल फ्रूट खाए, तो बेटा आखिरी में टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज को हमें सेल्स के अंदर भेजना है। कहां भेजना है बेटा? सेल्स के अंदर। क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया था कि सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है और वो फाइनली क्या बनाता है? एटीपी। क्या बनाता है बेटा? एटीपी। तो हमें ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनवाना है। क्या बनवाना है? एटीपी। पर अगर ये पेनक्रियाज, ध्यान से सुनना, अगर ये पेनक्रियाज इंसुलिन ना बनाए तो फिर जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी में पड़ा है, वो जो ग्लूकोज है वो अंदर बेटा सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। वो सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। तो सारा का सारा ग्लूकोज हमारी ब्लड में पड़ा रहेगा और वो यूरिन से निकलेगा, किडनी से फिल्टर होगे। तो फिर हम लोग कह देते हैं कि उस आदमी को डायबिटीज हो गया है। क्या कह देते हैं बेटा? डायबिटीज। देखना ध्यान से, इसीलिए लोग कहते हैं बहुत मोटा होना डायबिटीज का एक साइन है। अरे बोला जाता है कि नहीं कि कोई भी आदमी फैटी हो रहा है तो डायबिटीज की तरफ बढ़ रहा है। इसके पीछे का रीजन सुनना भाई। ये रहा लिवर, इसके नीचे रखा है मान लो पेनक्रियाज। तो जब आदमी मोटा होता है तो एक बीमारी होती है उसे फैटी लिवर। क्या होती है बेटा? फैटी लिवर। मतलब लिवर के ऊपर ना चर्बी का मांस इकट्ठा हो जाता है। आप ऐसे याद रख लो। तो क्या करता है, जो नीचे पेनक्रियाज है उसको दबा देता है। जब पेनक्रियाज दब जाता है तो फिर इंसुलिन बेटा बनता नहीं है और ये आदमी को क्या हो जाता है बेटा? डायबिटीज। डायबिटीज भी बहुत तरह के होते हैं। एक होता है जेनेटिकल, अगर मम्मी पापा को है तो मतलब बच्चों को होने के पूरे चांस है, पूरे चांस। अगर मम्मी पापा को फैटी लिवर है तो बच्चों को भी होने के पूरे चांस है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा अगर 5 बच्चे हुए हैं तो पांचों को होगा, पर 2 या 3 लोगों को होने के पूरे चांस होते हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। ये जो हमारा पार्ट बच गया एंडोक्राइन सिस्टम वाला, जो हार्मोन बनाता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। देखो बेटा, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंडोक्राइन सिस्टम में फोटो तो क्लियर नहीं दिख रही होगी, आप अभी बस ऐसे याद रख लो। देखो हमारा जो ब्रेन है ना बेटा, उसमें एक है हाइपोथैलेमस। क्या है बेटा? हाइपोथैलेमस, जो आपको मैंने बताया था कल। वो क्या करता है, एक ग्लैंड है जिसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे होता है पीनियल ग्लैंड। क्या होता है बेटा? पीनियल ग्लैंड। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, देखो इसमें आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो देखो ध्यान से देखते जाना। सबसे पहला बेटा होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? पीनियल ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे बेटा? पीनियल ग्लैंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे बेटा? थायराइड ग्लैंड। आपने सुना भी होगा, यहाँ पे ये कुछ स्वेलन सा हो जाता है, कोई बीमारी सी हो जाती है, नहीं देखा क्या है ना? तो इससे रिलेटेड भी आपको बताएंगे। एक होता है बेटा थायराइड, एक होता है पैराथायराइड। एक होता है थायराइड, दूसरा क्या होता है बेटा? पैराथायराइड। उसके बाद एक होता है बेटा थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बेटा? थाइमस। इसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया पेनक्रियाज। क्या होता है बेटा? पेनक्रियाज। इसके अलावा और भी ग्लैंड होते हैं, जैसे एक ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड। क्या होता है बेटा? एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लगा हुआ होता है। उसके बाद बेटा मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में क्या होता है बेटा? ओवरी। क्या होता है बेटा? ओवरी। ये भी ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। ये दोनों के दोनों गैमीट तो बनाते ही हैं। अभी अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दोनों के दोनों गैमीट बना रहे होंगे। टेस्टिस मेल में स्पर्म बना रहा होगा, ओवरी फीमेल में ओवा बना रहा होगा। पर इसके साथ में दोनों के दोनों हार्मोन भी रिलीज करते हैं। वो उस हार्मोन्स के बारे में भी आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद देखो
अब देखो एक एक करके डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। जो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि बेटा अगर हम लोग हार्मोन की डेफिनेशन पढ़े तो मैंने अभी आपको बोला ना भाई, एक केमिकल सब्सटेंस है जो मैसेज को लेकर के जा रहा है। वही लिखा है देखो, हार्मोन आर, पता है अच्छी किताबों में लिखा है हार्मोन आर माइक्रो पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी, मतलब मैसेज लेके जा रहे हैं। जैसे मान लो इंसुलिन मैसेज लेके ही तो जा रहा है कि भाई ग्लूकोज को अंदर की तरफ चढ़ाना है। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो 11th क्लास में लिखा है कि GLUT4 करके एक रिसेप्टर होता है, उसके थ्रू इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को अंदर चढ़ाता है। पर अभी हमें इस स्टैंडर्ड पे बस इतना जानना है कि एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम कर रहा है हार्मोन। किसकी तरह बेटा? केमिकल मैसेंजर। तो यही चीज़ आपको याद रखने। देखो कोई ग्लैंड था, वहाँ से बहुत सारे हार्मोन रिलीज हुए, वो गया ब्लड वेसल में, उसका जहाँ पर काम है, अलग अलग ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल का अलग अलग काम है। मान लो किसी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो भाई उसका काम क्या है? ग्रोथ करवाना। क्या करवाना? ग्रोथ। तो एक्ट किस पे करेगा? बोन पे एक्ट करेगा। या फिर एक शब्द होता है साइनोफाइशियल, छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा, बस ऐसे याद रख लो, बोन के बीच में कुछ होता है जिसको बढ़ा देता है तो बोन की भी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, आप याद रख लेना। चलो इसके बाद देखो, अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। देख बेटा, सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। क्या है बेटा? हाइपोथैलेमस। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये एक तरह का बाप होता है पिट्यूटरी का। अरे बताया था ना कल भी, पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा है बेटा? हाई। अभी जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे भी कि जो पिट्यूटरी होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरे को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर हम पढ़ाएंगे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कौन किससे किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? अलग अलग ग्लैंड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। सबसे पहला बेटा आपको मैं बता रहा हूँ हाइपोथैलेमस। क्या बता रहा हूँ बेटा? हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है बेटा, ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा? रिलीजिंग हार्मोन। मैंने आपको बोला ना, ये क्या करता है? ये एक तरह का बाप है पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, कब करेगा, कितना करेगा, ये कौन बेटा कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो देखो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या लिखा है? स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, टू रिलीज हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन कौन रिलीज करवा रहा है बेटा? हाइपोथैलेमस। अरे कौन करवा रहा है? कितने बच्चे एब्सेंट है आज तुम्हारी क्लास में? बस एक? नहीं, लड़कियों में सब आए हैं। कौन? पिंकी पाल। और भी लोग एब्सेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है और भी एब्सेंट है। चलो कोई नहीं। देखो दूसरा है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड। मैंने बोला ना ये बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट करता है। यहाँ पे तो केवल एक लिख रखा है, ग्रोथ हार्मोन। अभी आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो 6 चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा जो ये रिलीज करता है, ठीक है। अभी के लिए आप बस याद रखो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है बेटा? ग्रोथ हार्मोन। तो ये क्या करता है? प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बॉडी। देखना ध्यान से, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो जाए तो आदमी बहुत जाइंट हो जाएगा, खली जैसा। अरे ग्रेट खली। पर अगर बहुत कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उसकी हाइट बहुत छोटी हो जाएगी, बौना आदमी हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं है? तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मान लो कि ये ग्लैंड है, इसका कैंसर हो जाए, कभी भी कैंसर होती है ना तो देखते हो कि कितनी जल्दी ग्रोथ होती है, कितनी बड़ी। हम लोग ऑपरेशन वगैरह भी कर रहे होते हैं ना, तो मानो एनिमल्स में इतने बड़े बड़े कैंसर, मतलब सोचो 30-30 किलो का मांस हमने निकाला है कैटल बफलो में से। 30-30 किलो का मांस, सोच लो कितने बड़े बड़े कैंसर होते हैं, समझ गए। तो आप याद रखना बेटा, अगर किसी भी ग्लैंड का कैंसर हुआ तो बढ़ेगा तो उसकी सिक्रीशन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर हुआ तो बहुत सारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो आदमी बहुत जाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बहुत जाइंट। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड वेल डेवलप नहीं हुई किसी कारणवश तो बहुत कम रिलीज होगा, तो बेटा उसे हम लोग क्या कह देंगे कि वो ड्वार्फ हो गया आदमी। क्या हो गया बेटा? ड्वार्फ। जिसे आप लोग कहते हो बौना हो गया। क्या कहते हो बेटा? बौना हो गया। चलो इसके बाद देखो एक चीज देखना, इसके बाद देखो बेटा अगला ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड। क्या है बेटा? थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड है बेटा ये रिलीज करता है थायरॉक्सिन। क्या रिलीज करता है बेटा? थायरॉक्सिन, जिसे हम लोग कहते हैं T4। क्या कहते हैं बेटा? T4। अभी देखना आगे अगर लिखा होगा तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है T3, एक होता है T4। इसका काम क्या है बेटा? जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको यही कंट्रोल करता है। कि भाई जैसे मान लो कि भाई अगर हमें
किसी शेर ने दौड़ा दिया या हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो भाई ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट टूटेगा जब भी तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या कर देगा, बढ़ा देगा। पर जब तुम लोग सोए पड़े हो तो उतनी ज़्यादा एनर्जी की आपको ज़रूरत नहीं है, तो एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये किसका काम है बेटा, थायराइड ग्लैंड। किसका काम है बेटा, थायराइड ग्लैंड। इसके बाद अगला है बेटा पैराथायराइड। किसका काम है बेटा, पैराथायराइड। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज करता है इसे हम लोग कहते हैं पैराथ हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा, पैराथ हार्मोन। इसका काम देखो बहुत सिंपल है, ये क्या करता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, एक होता है टीसीटी। तो आप लोग बस ऐसे याद रख लो, दोनों मिलके ना कैल्शियम का बैलेंसिंग करते हैं। एक कैल्शियम को हड्डी के अंदर लेके जाता है और एक कैल्शियम को हड्डी से बाहर लेके आता है। आपको बस ऐसा याद रखना है, ठीक है। तो पैराथायराइड हार्मोन में मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है बेटा, रेगुलेट। अभी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कैल्शियम को अंदर लेके जा रहा है, कौन कैल्शियम को बाहर लेके आ रहा है। भाई बॉडी में दोनों कंडीशन हो सकती है ना, एक तो हड्डी को हमेशा कैल्शियम चाहिए। आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, मैंने बनाई थी विटामिन डी वाली, देखी है, कितने लोगों ने देखी है विटामिन डी वाली वीडियो, है ना। उसमें पूरा मैंने बता रखा है कि आज देखना, अगर नहीं देखी तो आज जाके देखना, ठीक है। चैनल पे दो वीडियो मैंने डाल रखी है उसी से रिलेटेड, देखना। उसमें 2-2.5 मिनट के अंदर मैंने पूरा बता रखा है कैसे कैल्शियम को विटामिन D3 अंदर लेके जाता है। बताया तो था, विटामिन D3 ना गाड़ी का काम करता है, कार का काम, कैल्शियम को अपने अंदर बैठाता है और फिर हड्डियों के अंदर लेके जाता है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि पैराथायराइड हार्मोन क्या रिलीज करता है बेटा, पैराथ हार्मोन। क्या रिलीज करता है, पैरा, जिसका काम क्या है बेटा, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन ब्लड। अगला बताओ बेटा, थाइमस ग्लैंड। क्या बेटा, थाइमस। ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थाइमोसिन। क्या कहते हैं बेटा, थाइमोसिन। अभी आप लोग आगे जाओगे ना बेटा तो आप लोग पढ़ोगे लिम्फोस, पढ़ा तो है, लिम्फोसाइट नहीं पढ़ा क्या, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो देखो नाम में ही क्लियर है, टी से थाइमस और टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कराता है। देखो मैचुरेशन का मतलब समझना होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है या लिम्फोसाइट बनी, WBC, उसे हमने पार्ट में डिवाइड नहीं करते, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, योसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, अरे करते हैं ना। तो ऐसे याद रख लो, दो तरह के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो जब WBC बनी ना तो उन्हें क्या है, हमें तैयार करना है, क्योंकि भाई WBC का काम क्या है, जो भी चीज़ बाहर से आएगी उससे लड़ाई, मार पिटाई, है ना, उसे काट के ख़त्म कर देना। कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, उससे लड़ना है। तो हमें क्या करना है, इस लिम्फोसाइट को मैच्योर करवाना है। क्या करवाना है, मैच्योर, ताकि ये मजबूत बने, मैच्योर। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक स्पेशल हमारे पास ऑर्गन है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा थाइमस। क्या कहते हैं बेटा, थाइमस। इसके अंदर हमारा जो टी लिम्फोसाइट है ये जाता है और थाइमस क्या करवाता है, बाहर से छान छान के बैक्टीरिया और वायरस को लाता है, ताकि जो टी लिम्फोसाइट है वो लड़े बैक्टीरिया और वायरस से और मैच्योर हो जाए। मतलब उसे तलवार चलाना सिखाता है थाइमस। किसको बेटा, टी लिम्फोसाइट को। तो आपको ऐसे याद रखना कैसे मैचुरेशन करा रहे, समझ गए ना। ये जो एंटीजन है, एंटीजन मतलब ऐसे समझ लो सस्ती भाषा में कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस बाहर से आ रहा है तो उससे लड़वाता है। क्या करवाता है, लड़वाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ याद रखना आप। तो ये समझ आ गया, अरे समझ आया कि नहीं आया, अरे आ गया ना। आपको समझना नहीं है, इसे रटना है, समझने वाला काम है ही नहीं। आपको ये रटना है कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करता है, थायराइड क्या रिलीज़ करता है, पैराथायराइड क्या रिलीज़ करता है और थाइमस क्या रिलीज़ करता है, और इन सब के फंक्शंस आपको आने चाहिए। अरे सही है। अभी शायद इस PPT में एक एक करके दिया होगा तो आपको एक एक करके समझा देंगे, एक एक करके ही दिया होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अगला देखो बेटा, उसी के कंटिन्यूएशन में अगला है बेटा एड्रीनल ग्लैंड। क्या है बेटा, एड्रीनल। जब भी शेर ने दौड़ाया बस एड्रीनल ग्लैंड का याद रख लेना। तुम खुद सोचो उस टाइम क्या क्या होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं कि नहीं होते, बोलो। उस टाइम तुम्हें भूख लग जाती है क्या, शेर दौड़ा रहा हो तुम्हें भूख लग रही है कि रुक के थोड़ा चावल खा ले, दावल खा ले, पानी पी ले, ऐसा होता है। या उस टाइम किसी को यूरिन लगेगा, नहीं। तो सोचो सारे काम इसी के एड्रीनल ग्लैंड के। इसे हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इमरजेंसी। तो इसका जो हार्मोन है बेटा उसे हम लोग कहते हैं एड्रीनलिन। क्या कहते हैं बेटा, एड्रीनलिन। ये हार्ट पे काम करता है,
और हार्ट बीट को बढ़ाता है। क्या करता है? हार्ट बीट को बढ़ाता है। जैसे हम लोग कभी भी हॉस्पिटल में रहते हैं ना और हमें कोई सीरियस केस मिलता है और हमें लगता है यार इसका हार्ट बीट तो बहुत कम हो गया, मतलब जस्ट जाने वाला है, मतलब जस्ट मरने वाला है, तो हम इसका इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि ये क्या कर देगा? हार्ट बीट को बढ़ा देगा। तो आप याद रखना, एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है बेटा? एड्रीनलिन। और इसे हम लोग, ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, इसीलिए हम लोग इसे स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो बताओ एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? एड्रीनलिन। और इसके बारे में आपको बस एक शब्द याद रखना है, क्या? इमरजेंसी। इसके बाद आप सब बता दोगे क्या क्या करेगा। ठीक है, चलो अगला है पेनक्रियाज। क्या है बेटा? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज में मैंने आपसे दो शब्द बोले थे कि एक तो ये रिलीज कराता है इंसुलिन, दूसरा क्या करवाता है? ग्लूकागॉन। क्या करवाता है? ग्लूकागॉन। तो आपको दो शब्द याद रखना है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल, दो लाइन में समझ लो। क्योंकि इंसुलिन आप सभी ने आज से पहले भी सुना है, अगर किसी के घर में किसी को डायबिटीज़ है, भगवान ना करे हो, बट भाई बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है डायबिटीज़। ठीक है, अगर मान लो मेरे को लगता है 30 to 25% लोग जो हैं डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। समझ गए? डाटा करेक्ट नहीं है, मतलब मैं तुम्हें ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को अरे भाई डायबिटीज़ तो सबको है, शुगर का लेवल तो सभी की बॉडी में, पर अगर वो हाई रहने लगे तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? डायबिटीज़। अरे भाई शुगर, भाई अभी अगर कोई नॉर्मल आदमी, अगर आप लोग भी आपका भी शुगर ना पाऊंगा तो 70-80 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? पर भाई अगर यही शुगर का लेवल अगर हाई आने लगे 150, 180, 200, तो हम कह देंगे उस आदमी को डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ कई तरह के होते हैं, सब जब आगे की क्लासेस में आप लोग जाओगे तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं ये बता रहा था कि पेनक्रियाज दो चीज़ें रिलीज करता है, एक है इंसुलिन, एक है ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का काम तो आप लोगों को पता है, क्या काम है इंसुलिन का? हाँ, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है। इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है। अरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है और सेल के अंदर डाल रहा है ना। अरे भाई इंसुलिन ग्लूकोज को किसके अंदर डाल रहा है? सेल के अंदर। समझ आया? तो हमारी ब्लड में, खून में ग्लूकोज क्या हो जाएगा? कम। और अगर यही हमारी बॉडी में इंसुलिन ना हो तो सारा ग्लूकोज कहाँ पड़ा रहेगा? खून में। अरे तो फिर जब तुम लोग ब्लड, भाई तुमने देखा होगा किसी को डायबिटीज़ एक हल्का सा पंच करता है और डायबिटीज़ चेक हो जाता है, बता देता है इतना आपका शुगर लेवल है। अरे तो क्या चेक कर रहे हैं? खून में शुगर का लेवल। अरे सही है ना बेटा? दूसरा है ग्लूकागॉन। कौन है बेटा? ग्लूकागॉन। इसका काम क्या है? ये बाहर से कहीं से भी ग्लूकोज को खून में लेके आ रहा होगा। ये कहीं से भी ग्लूकोज को कहाँ लेके आ रहा होगा? खून में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं खून में ग्लूकोज कम कौन कर रहा है? इंसुलिन। और बढ़ा कौन रहा है? ग्लूकागॉन। कौन बढ़ा रहा है बेटा? ग्लूकागॉन। तो ये चीज़ है, देखो लिखा है रेगुलेट ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल। एक बढ़ा रहा होगा और एक क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। अगला है बेटा टेस्टीज। क्या है बेटा? टेस्टीज। तो टेस्टीज के बारे में आपको पता है? अरे भाई मेल्स में जो होता है वो क्या होता है बेटा? टेस्टीज। अब ये जो टेस्टीज है इसका काम क्या है? स्पर्म बनाना। क्या बनाना बेटा? स्पर्म। मेल गैमीट बनाना। क्या बनाना? मेल गैमीट। पर इसके अलावा ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। लिखा होगा, देखो लिखा है ना, क्या लिखा है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से सारे के सारे मेल जो बिहेवियरल चेंज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम, इसी की वजह से होता है। दाढ़ी आना, मूंछ आना, गुस्सा आना। पहले मम्मी पापा मार देते थे, टीचर मार देते थे तो तुम्हें लगता था बड़े, अब कोई मारता है तो मन तो करता है कि इसे मर्डर कर दो इसका, है ना? दिमाग में आता है किस इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्लास में सबके सामने गाल पे थप्पड़ मार दिया। कुछ लत्तू को छोड़ के, 2-4 लत्तू होते हैं उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? उन्हें तुम डेली लात मारते रहो, थप्पड़ मारते रहो, कोई फर्क की बात नहीं है। वो जेनेटिकली इनहेरिटेड हो चुके हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, हर क्लास में 1-2 होते हैं, समझ गए? चलो, तो बेटा टेस्टोस्टेरोन, जितने भी मेल के अंदर चेंजेस आ रहे हो कौन करवाता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। बिहेवियरल चेंज होना, है ना, मैंने बताया दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, जेनाइटल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, ठीक है? तो सारे के सारे बेटा कौन करवा रहा है मेल में? टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है मतलब एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। इसके लिए फिर ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं, इसका टैबलेट, इंजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग पॉसिबिलिटी है देने की। तो देखो क्या लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन का काम? चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और किस चीज़ में डेवलपमेंट कर रहा है? डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, बिहेवियर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है? इसी तरीके से फीमेल में ओवरी होता है बेटा। फीमेल में क्या होता है? ओवरी,
ठीक है। ये ओवरी जो है बेटा, वो जो हार्मोन बना रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। हार्मोन बनाने लगता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या बनाता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो आप बस एक शब्द से याद रख लो, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी। तो अगर कोई एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है तो कौन है बेटा? प्रोजेस्टेरोन। कौन है बेटा? प्रोजेस्टेरोन। अभी शायद अगले चैप्टर में देखते हैं कितना कंटेंट 10th क्लास में लिखा पड़ा है आपके हिसाब से, उस हिसाब से आपको समझाएंगे। एक है बेटा ईस्ट्रोजन। क्या है बेटा? ईस्ट्रोजन। तो ये अलग, इसके अलग अपने फंक्शंस हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है, LH, FSH, है ना, हार्मोन, फॉलिकल, बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो सब कुछ है नहीं। तो अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि 2 हार्मोन है, इनका अलग अलग काम है। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, हिप का डेवलपमेंट होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आना, इस सारे के सारे कौन करवा रहे होगा? यही हार्मोन बेटा। देखो लिखा है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। 15, 16, 12, 14 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, इस सारे के सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, जो प्यूबर्टी के टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, बस अभी के लिए आप इतना याद रख लो। देखते हैं आपके किताब के हिसाब से कितना लिखा, उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। समझाने को तो बहुत कुछ है। चलो अब आ जाओ, एक एक करके पढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि एक एक करके आपकी किताब में है। चलो 1 मिनट देखते हैं इसको जरा। ये लाइट वाला फंडा ख़त्म हो सकता है क्या? थोड़ा सा तो ख़त्म हो गया। चलो बेटा देखना इधर ध्यान से। हमने सबसे पहला पढ़ा था ना हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ा था बेटा? हाइपोथैलेमस। मैंने इसे क्या बोला था? रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोला था बेटा? रिलीजिंग। मैंने सरकारी भाषा में आप लोग को बोला था कि ये बाप होता है सबका। क्या होता है बेटा? बाप। तो बेटा देखो इसके आगे लिखा हुआ है मास्टर ग्लैंड। क्या लिखा हुआ है बेटा? मास्टर। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है बेटा? पिट्यूटरी को। किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी। तो हम लोग पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वैसे हाइपोथैलेमस को नहीं। ये बहुत सारे काम कर रहा होगा। अभी देखो यहाँ पे आपके कितने लिखे हुए हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे काम कर रहा होगा। यहाँ पे तो आपकी 10th के लेवल से बहुत 2-4 चीज़ें ही बता रखी है। आप लोग 11th क्लास में जाओगे तो पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 3 पूरा NCERT का इसी से भरा हुआ है, जो हार्मोन वाला चैप्टर है। अरे समझ गए ना? पेज 3 पूरा इसी से भरा पड़ा है। पेज 4 में भी ऊपर की 5-6 लाइनें, ऊपर की 5-6 लाइनें पिट्यूटरी से ही लिखी हुई है सारी की सारी। देखो इधर देखो, सबसे पहले बेटा आपको पता है, अभी मैं आपको पहले पढ़ा के आया हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा था। अभी तो बताया था आपको, ग्रोथ हार्मोन। क्या रिलीज कर रहा था? ग्रोथ हार्मोन। मैं कह रहा हूँ अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो आदमी कैसा हो जाएगा? जायंट, खली। अरे कैसा हो जाएगा? जायंट, खली। पर अगर कम रिलीज हुआ तो कैसा हो जाएगा? ड्वार्फ। कैसा हो जाएगा बेटा? ड्वार्फ, बौना, बहुत छोटा सा आदमी। तो वही लिखा हुआ है हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या होता है? हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या होता है? लेस। तो आदमी कैसा हो जाएगा बेटा? ड्वार्फ, छोटा, बौना, नाटा। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जायंट। कैसा हो जाएगा बेटा? जायंट। ये देखो, ये रहा एक छोटी सी फोटो इसमें दिखा रखी है ना, ये ड्वार्फ है बेटा। क्या है? ड्वार्फ। ये रहा देखो, इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा है, तो देखो कितना बड़ा हो चुका है। चलो देखो, देखना बेटा, एक बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। एक बात, बातें करने को नहीं बोला भाई, बातें करने को नहीं बोला। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मान ली कर रहे हैं। अगर 2-4 महीने बाद इच्छा हो पढ़ने की तो पढ़ लेना यहाँ से। अगर किसी को कोई टॉपिक ध्यान ना आया हो तो देख लो। इधर बारिश आ रही है, ऐसी पूरे भीगे पड़े हैं। देखो इधर भाई, ध्यान से सुन लो भाई। पहले ना लोगों को एक बहुत कॉमन बीमारी होती थी, गॉइटर। ये इतना बड़ा सूज जाता था यहाँ पे, जिसे हम लोग कंठ बोलते हैं ना, ये बहुत सूज जाता था आयोडीन की कमी से। किसकी वजह से बेटा? आयोडीन। अभी इसके पीछे की पूरी आपको कहानी सुनाऊंगा। तो भाई बहुत कॉमन बीमारी थी, इंडिया में तो बहुत कॉमन बीमारी थी। तो लोगों ने, WHO ने, गवर्नमेंट ने, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा कि क्यों ना ये जो आयोडीन इतना डेली यूज़ में आ रहा है, इसको एक ऐसी चीज़ में हम लोग डाल दें जो हम लोग डेली यूज़ करते हो।
ताकि आयोडीन की कमी किसी को होगी नहीं तो किसी को गॉइटर होगा नहीं। अरे समझ गए ना, ये जो गॉइटर होता है वो किसी को होगा नहीं अगर आयोडीन की कमी नहीं होगी तो फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना आयोडीन को एक ऐसी चीज़ में हम लोग डाल दें जो डेली यूज़ में ना हो, मतलब सॉरी जो डेली यूज़ में हो, ताकि हम डेली अगर वो चीज़ खाएं और अगर उसमें आयोडीन मिली हो तो हमें आयोडीन की कमी कभी भी होगी ही नहीं। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, मतलब गवर्नमेंट ने और जो भी फूड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने मिलकर ये बताया कि हमें नमक में ही आयोडीन मिला देना चाहिए। तो अब तुम लोग सॉल्ट जो भी पढ़ते हो उस पर क्या लिखा रहता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। क्या लिखा रहता है बेटा, आयोडाइज्ड सॉल्ट, मतलब उसके अंदर क्या मिला हुआ है, आयोडीन। क्या मिला हुआ है बेटा, आयोडीन। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो नमक के अंदर उन्होंने आयोडीन मिला दिया क्योंकि आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर। क्या होता है बेटा, गॉइटर। अभी मैंने आपको फुल फॉर्म नहीं बताई, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था ना, जब मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखो ये देखो, मैंने बोला था ना कि थायराइड जो है वो थायरोक्सिन T4 बना रहा है, ठीक। ऐसी एक होता है T3 ट्राई आयोडो। क्या होता है बेटा, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, मतलब कितने आयोडीन से मिलके बना है, 3। इसका नाम है टेट्रा आयोडो। क्या है बेटा, टेट्रा आयोडो, मतलब ये हार्मोन बनने के लिए आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, आयोडीन। और आयोडीन नहीं होगा तो ये बनेगा नहीं, और ये बनेगा नहीं तो क्या हो जाएगा आदमी को, गॉइटर। क्या हो जाएगा बेटा, गॉइटर। भाई बातें कर रहे हैं पीछे एक दो बच्चे, पढ़ लो, बिल्कुल बॉन्ड हो, बिल्कुल बॉन्ड। देखो इधर, इधर देखो, यही लिखा एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड एज गॉइटर। किसकी वजह से होता है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। आयोडीन की कमी से क्या होता है भाई, अरे क्या होता है आयोडीन की कमी से, गॉइटर। क्या होता है, हाँ चलो। देखो भाई, अभी आपको बताया था, अब बताओ मुझे एड्रीनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है जो किडनी के ऊपर रहता है, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का काम क्या होता है ब्रश कराना है, इमरजेंसी हार्मोन। क्या है बेटा, इमरजेंसी हार्मोन। उसे हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब देखो, अभी आपको एक चीज़ पढ़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, अच्छे से बिल्कुल समझ लेना, बहुत अच्छे से आएगा पेपर में, बोल रहा हूँ, मतलब देख लेना, आएगा तो आएगा। अब बेटा एक अगला ग्लैंड था पेनक्रियाज। क्या है बेटा, पेनक्रियाज। इसमें बेटा हमें दो चीज़ें पढ़नी है। देखो दो चीज़ें क्या क्या पढ़नी है कि बेटा एक ये एंडोक्राइन की तरह काम करता है और एक एक्सोक्राइन। मुझे कोई बच्चा बता सकता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फ़र्क है? क्या कह रहे हो, स्पेलिंग? हम जितना भी सिस्टम पढ़ रहे हैं सारे के सारे कौन से ग्लैंड है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन। तो बताओ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फ़र्क है? और एक्सोक्राइन का काम क्या है फिर? पढ़ के आना, इसे कल पूछूंगा तुमसे, पढ़ के आना, बस इतने का डिफरेंस है। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ। एक, अरे बात नहीं, एक जो है डायरेक्टली ब्लड में अपने हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है, दूसरा एक को हम लोग कहते हैं डक्टलेस, एक को कहते हैं डक्ट वाला, ठीक। दूसरा क्या करता है, एक पाइप जारी होगी जहाँ पे उसका काम होगा वहीं पे वो चीज़ सिक्रीट कर रहा होगा। तो आपको दो याद रखने, एक होता है डक्टलेस, एक होता है डक्ट। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल क्लास में अगले आते पूछूंगा, फिर समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में डिफरेंस लिख के लाओगे, ये आपका आज का होमवर्क है। चलो देखो, तो बेटा एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज, इसीलिए यही सीधा क्वेश्चन आता है कि बताओ व्हाई वी से पेनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड और डुअल ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों हम लोग पेनक्रियाज को डुअल ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये बेटा एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। ये मतलब डक्टलेस की तरह भी काम कर रहा है और इसमें एक डक्ट भी है, ठीक है। अब देखो एक्सोक्राइन की तरह काम क्या करता है, ये बेटा जो तुम्हारा खाना गया ना तो स्टमक ने तोड़ा, इसके बाद इंटेस्टाइन में गया, तो अभी तो ज़्यादा हो जाएगा बताना, ऐसे याद रख लो। पेनक्रियाज से बहुत सारी पाइपें निकल रही हैं, उसका स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं उसको,
ठीक, ज़्यादा हो जाएगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तुम याद रख लो बस। पाइप गई है पाइप, ठीक है। एक होता है डियोडेनम, ये तो पढ़ा होगा इंटेस्टाइन का पार्ट, डियोडेनम, जेजेनम, इलियम। तो जो डियोडेनम होता है ना सी शेप, वहाँ पे पेनक्रियाज से एक पाइप आई हुई है और ये अपना सारा का सारा सिक्रीशन वहाँ पे डाल रही है। कौन कौन सा सिक्रीशन? ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज, जो फूड के डाइजेशन में क्या करता है? मदद। क्या करता है बेटा? मदद। और दूसरा काम इसका क्या काम है? हार्मोन की तरह। किसकी तरह काम है बेटा? हार्मोन। कौन से दो हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, सॉरी पेनक्रियाज? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो दो काम हो गया, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मिक्स ग्लैंड, डुअल ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड। यही सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड इज मिक्स ग्लैंड एंड व्हाई वी से इट इज अ मिक्स ग्लैंड। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कि व्हाई वी से पेनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। फिर एक्सोक्राइन के बारे में बताओगे कि एक्सोक्राइन की तरह कैसे काम कर रहा है। एक पाइप लेके जा रहा है, पेनक्रियाटिक जूस बना के ये डाल रहा है, उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है? अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और क्या है बेटा? ट्रिप्सिन। और जो एंडोक्राइन है मतलब हार्मोन रिलीज कर रहा है, कौन कौन सा है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब ट्रिप्सिन बेटा डाइजेशन करता है अलग अलग, बताओ ट्रिप्सिन क्या करता है? हाँ प्रोटीन। और ये बताओ अमाइलेज किसका करता है? और ये बताओ लाइपेज बताओ? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यही है। अब देखो इसके बाद देखो, अरे बात करने को नहीं बोला भाई। पेनक्रियाज में दो तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल और बीटा सेल। तो देखो मैंने यही चीज़ तो आपको बताई थी कि पेनक्रियाज में दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। देख बेटा जो अल्फा सेल है वो बनाता है इंसुलिन। क्या बनाता है बेटा? इंसुलिन। और जो बीटा सेल है ये बनाता है ग्लूकागॉन। गलत, उल्टा बोल दिया सॉरी। बीटा सेल क्या बनाता है? इंसुलिन। अल्फा सेल क्या बनाता है? ग्लूकागॉन। तो आप ये चीज़ याद रखना कि बेटा अल्फा सेल पेनक्रियाज का क्या बनाता है? अरे क्या बनाता है? ग्लूकोज नहीं डालता, ग्लूकागॉन बनाता है, अभी बस इतना समझो। और बीटा सेल क्या बनाता है? इंसुलिन। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको यही चीज़ तो बताई थी कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन ये क्या करता है? जो हमारी सेल्स है उनके अंदर किसकी सप्लाई करता है? ग्लूकोज। तो मतलब खून में से ग्लूकोज का लेवल कम कौन कर रहा है? इंसुलिन। और सेल में से या कहीं से भी ग्लूकोज का लेवल खून में जो बढ़ा रहा है वो कौन है बेटा? ग्लूकागॉन। तो देखो वही लिखा है ना, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। सही है? पता है ऐसे आता है क्वेश्चन, कभी आ जाए तो घबराना मत। ऐसे आता है हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक, दो शब्द आ जाते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब, हाइपर का मतलब जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा हो, और एक जो ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा हो। तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा कौन रहा है ब्लड में? ग्लाइकोजन नहीं है वो, ग्लूकागॉन। कौन है बेटा? ग्लू। और हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन है? जो ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा हूँ ब्लड में, इंसुलिन। तो ये दो शब्दों का इस्तेमाल है, मेरे हिसाब से नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में क्योंकि 11th क्लास का पार्ट है। बट अगर फिर भी अगर किसी दिन आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अरे भाई कभी भी हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, और हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। तो इससे आप लोग याद रख सकते हो। ये चीज़ क्लियर है? अरे उस टाइम से यही समझा रहा था, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलाइटस। क्योंकि डायबिटीज़ भी कई तरह का होता है, मेलाइटस होता है, इंसिपिटस होता है। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में नहीं, आप बस ये याद रखो इंसुलिन की कमी की वजह से जो डायबिटीज़ होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक, फिर यूरिन में से ग्लूकोज आना चालू होगा, तो जहाँ पे भी यूरिन होगा वहाँ पे चींटियाँ लगनी चालू होगी, तो एक इंडिकेशन हो जाता है कि आदमी को डायबिटीज़ हो गया है। क्या हो गया बेटा? डायबिटीज। तो याद रखना, हाई ग्लूकोज इन ब्लड शुगर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। तो आपसे कोई पूछे डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड ड्यू टू, बताओ भाई डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? चलो
लास्ट पढ़ लो बस ये आपको मैं वैसे बता चुका हूँ। इसके बाद देखो जो गोनेड्स होते हैं जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा, मेल में क्या होता है टेस्टिस, फीमेल में क्या होता है बेटा ओवरी। क्या होता है बेटा ओवरी। अभी मैंने आपको बताया मेल में जो टेस्टिस ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन बना रहा था, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में जो ओवरी है वो क्या बना रहा था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या बना रहा था बेटा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लिखा भी है ना प्रेगनेंसी, समझ गए ना भाई। देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन। भाई अगर प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाना है, पेट में माँ के बच्चा रहे, उसके लिए प्रोजेस्टेरोन जरूरी है। अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी हुई तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी, बच्चा मर के बाहर आ जाएगा। चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हो। कई एनिमल हम लोग क्या करते हैं, कई आते हैं ओनर कहते हैं कि जो हमारी गाय भैंस है इसके पेट में बच्चा रुक नहीं रहा। ध्यान से सुनना, होता क्या है, जब बच्चा बन के आया मान लो यूट्रस में, अभी आप लोग बस इतना समझ लो, यूट्रस मतलब बच्चा रानी जिसमें बच्चा आगे लगता है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी है तो बच्चा मर के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा डॉक्टर क्या करते हैं, जब हमें पता चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे मुझे पता है कि भाई अगर आज हमने सीमन या स्पर्म अंदर डाला है गाय के, बफलो के, तो मुझे पता है कि 7 या 8 दिन बाद बच्चा यूट्रस में आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 7 या 8 दिन बाद, भाई अगर नॉर्मल गाय भैंस है तब तो उसमें बच्चा मरेगा नहीं, बाहर आएगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन बन रहा होगा। पर कोई ऐसी गाय या भैंस है जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूँगा, वो ओनर आएगा कहेगा कि हमने कई बार इंसेमिनेशन करवा लिया, सीमन डलवा लिया गाय में भैंस में, पर इसका बच्चा नहीं रुक रहा, मतलब बच्चा नहीं रुक रहा, मतलब बच्चा हो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि यार शायद उसमें प्रोजेस्टेरोन की कमी हो। अब बच्चा 7वें या 8वें दिन आता है यूट्रस में, ठीक है, बच्चेदानी में। यूट्रस मतलब क्या है बेटा, बच्चेदानी में। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, ताकि अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से बच्चा मर जा रहा हो तो कम से कम एक कॉज तो हमने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया। अभी के लिए आप याद रखो, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा बेटा, प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन के अपने काम है, बहुत सारे अलग अलग काम है, म्यूकस मेम्ब्रेन को ठीक कर देता है। बेटा नॉर्मल है, अगर जैसे मान लो कि बॉडी में ना अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक्स्ट्रा, कॉर्पस ल्यूटियम होता है, मतलब ना ऐसे मान लो अंडे होते हैं फीमेल में, वो अंडे डेवलप होते हैं, उसमें से एक अंडा बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब वो अंडा बहुत बड़ा हो जाता है ना, उसे हम लोग कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं बेटा, फॉलिकल। तो ये फॉलिकल फटता है, सुन लो क्योंकि अगले चैप्टर में भी है ये, अगला चैप्टर यही पढ़ेंगे। फॉलिकल फटता है, तो जब फॉलिकल फटता है तो उसमें से एक अंडा निकलता है। क्या निकलता है, अंडा। और इस अंडे के साथ में बेटा एक अंडे के साथ में जो पार्ट बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। देख मान ले कि बहुत बड़ा सा फॉलिकल है, क्या है बेटा, फॉलिकल। इसके अंदर एक अंडा, क्या है बेटा, अंडा। तो 14वें दिन, अगर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फीमेल के 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 14 डे पे अंडा फट जाएगा। तो अंडा फटने के बाद क्या होगा, ये तो एग निकल गया। क्या निकल गया, एग। और ये इतना बड़ा सेल बच गया ना, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। यही बना रहा होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या बना रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन। क्या बनाता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन। बाद में स्टार्टिंग में तो हर बार यही प्रोजेस्टेरोन बन रहा होता है फीमेल में, जिसकी वजह से जो फीमेल होती है उसके यूट्रस में ना ऐसे लाइनिंग बनती है, सेल्स का गुच्छा बनता है जिसमें खूब सारी खून की सप्लाई होती है। ठीक, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, अंडे से स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, 20, 22, 23 दिन बाद ये टूटना चालू हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या कहते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो हर 28 दिन बाद रिपीट होगी 3 से 4 दिनों तक। इसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, अभी के लिए आप बस जितना है उतना समझ लो। तो आप ये समझ गए, हमारा जो गोनेड्स है वो सेक्स ऑर्गन 2 चीज़ें बनवा रहा है, मतलब 2 है, एक है टेस्टिस, एक है ओवरी। टेस्टिस क्या बनवा रहा है, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी क्या बनवा रहा है बेटा, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अरे आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। आ गया ना, ये दिखाई दे रहा है इसमें, इसमें नहीं दिखाई देता ना, इसमें ब्राइटनेस की थोड़ी दिक्कत है। अब आ रहा है, देखो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, चलो देखो।
भाई हमारी बॉडी में ना फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ध्यान से देखना। गए शादी में भर के मिल गया खाना फ्री का, यहाँ तक भर लिया, अरे भर लिया तो बॉडी सब तोड़ेगी, ग्लूकोज बनाएगी, तो बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है कि कम है? बहुत ज़्यादा। अरे भाई यहाँ तक भर लिया ना खाना फ्री का मिला शादी में, तब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी में क्या बहुत ज़्यादा चाहिए? इंसुलिन। अरे क्या चाहिए? इंसुलिन। तो पेनक्रियाज को कैसा फीडबैक जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, कि भाई तू और क्या रिलीज कर? इंसुलिन। अरे क्या रिलीज कर? इंसुलिन। अब दूसरा केस देखो, तुम व्रत में हो, खाने को कुछ नहीं मिला, 2 दिन से 3 दिन से व्रत में हो, ठीक, तो तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, ग्लूकोज है ही नहीं तुम्हारी बॉडी में, ठीक। तो अब अगर ग्लूकोज है ही नहीं तो क्या बॉडी इंसुलिन रिलीज कराना चाहेगी कि नहीं? नहीं कराना चाहेगी। तो उसको कैसा फीडबैक जाएगा? नेगेटिव। कैसा जाएगा? इसी तरीके से सारे ग्लैंड पे बेटा एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे देखो यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लिख रखा है, शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस। अगर शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया, अरे खून में ग्लूकोज बढ़ गया, तो कौन डिटेक्ट कर लेगा? पेनक्रियाज। कौन डिटेक्ट कर लेगा? पेनक्रियाज। और डिटेक्ट करके क्या रिलीज करवाएगा? खूब सारा इंसुलिन। अरे क्या करवाएगा? इंसुलिन। और जब इंसुलिन करवाएगा खूब सारा, तो सारा का सारा ग्लूकोज किसके अंदर चला जाएगा? सेल के अंदर। अरे किसके अंदर? सेल। तो जब सेल के अंदर चला जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल खून में क्या हो जाएगा? कम। अब ये बात किसको पता चल जाएगा? पेनक्रियाज को। तो अब वो इंसुलिन रिलीज और नहीं कराएगा। तो वही चीज दिखा रखा, देखो एक बार तो जब शुगर लेवल बढ़ा हुआ था तो इसे मिलेगा पॉजिटिव फीडबैक। किसको बेटा? पेनक्रियाज को। किसको बेटा? पेनक्रियाज। और जब शुगर लेवल कम हो जाएगा तो इसे कैसा फीडबैक मिलेगा? नेगेटिव। कैसा फीडबैक बेटा? नेगेटिव। किसको? पेनक्रियाज को। किसको? पेनक्रियाज। क्या रिलीज करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मिलेगा? इंसुलिन। क्लियर है? नहीं आया समझ? भाई ज़्यादा खा लिया, ग्लूकोज खूब सारा है खून में, तो पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या रिलीज कर? इंसुलिन। और ग्लूकागॉन रिलीज मत कर, क्योंकि पहले से ही ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है खून में। अरे सही है कि गलत है? और जैसे ग्लूकोज का लेवल खून में कम हो जाएगा, अब पेनक्रियाज को कैसा फीडबैक जाएगा? नेगेटिव, कि तू क्या रिलीज मत कर? इंसुलिन। तो बेटा कुछ सवाल है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग अपना पार्ट खत्म कर देंगे, चैप्टर।